जितने भी कॉस्मेटिक्स हैं वो यहाँ से सर्टिफाइड होंगे, टेस्ट होंगे। और कॉस्मेटिक्स की टेस्टिंग हम ऐसे करते हैं, इसमें इसकी स्टेबिलिटी टेस्टिंग करते हैं, हम इसमें इसकी प्योरिटी एनालिसिस करते हैं कि इसमें जो हमें कंपाउंड बताया जा रहा है वो है भी या नहीं है। तो ये अब आपने नोट करना है कि जो आप जैम भी खा रहे हैं उसका भी यहाँ पे लेबोरेटरी टेस्ट है वो किया जा रहा है। आप क्रीम यूज़ करें और उसमें मर्करी कंटेंट ज़्यादा है तो आपकी स्किन को भी डैमेज करेगा, आप ब्लड बैरियर को क्रॉस करके ब्लड तक जाएगा और उसकी वजह से आपकी किडनी फेल हो सकती है, आपके डिफरेंट ऑर्गन्स फेल हो सकते हैं। 6-8 महीनों के अंदर पाकिस्तान में कॉस्मेटिक्स का एक स्टैंडर्ड बनेगा और वाहिद ऐसी अथॉरिटी है जो पाकिस्तान में अब आई है जिसके पास इतना हाईटेक इक्विपमेंट है, आपको आपके सारे दूध का बता देती कि इसमें क्या क्या मिलावट है, जो हमारा सबसे बड़ा इशू है। यू कैन ट्रस्ट अस, क्योंकि ये है पाकिस्तान की पहली स्टेट ऑफ द आर्ट पंजाब एग्रीकल्चर फूड ड्रग अथॉरिटी। यहाँ फैसले शोर से नहीं बल्कि साइंस से होंगे। और आज हम इस इमारत के अंदर मौजूद उस निज़ाम को समझने की कोशिश करेंगे जो बज़ाहिर हमें नज़र तो नहीं आता लेकिन हमारी ज़िंदगी को महफूज रखने के फ़ैसले करेगा। और ये है पाकिस्तान या पंजाब एग्रीकल्चर फूड ड्रग अथॉरिटी की रिसेप्शन। ये है पाकिस्तान की स्टेट ऑफ द आर्ट एग्रीकल्चर फूड ड्रग अथॉरिटी। यहाँ पे हर किस्म के टेस्ट जो वो किए जाएंगे। अभी हम आपको लेके चलते हैं लैब की तरफ कि लैब में किस तरह से काम होता है और कौन कौन सा इक्विपमेंट इनके पास मौजूद है। अब हम लैब के अंदर आ चुके हैं और ये लैब है फूड की, यानी कि यहाँ पे फूड के हवाले से जितनी भी चीज़ें होंगी उनके लेबॉरेटरी टेस्ट जो वो किए जाएंगे। तो अभी हमें कंपनी करेंगे डॉक्टर नासिर, उनसे हम योर टाइम। सबसे पहले आप ये बता दें कि लैब क्या है, यहाँ पे कौन कौन से टेस्ट जो है वो होते हैं। तो आपने हमें साथ साथ बताना भी है कि किस तरह से यहाँ पे प्रोसेस जो है वो चलता है। आपने देखा होगा कि यहाँ पे 3 सेक्शन है, फूड है, एग्रीकल्चर है और ड्रग का फार्मास्यूटिकल सेक्शन है। तो आप इस टाइम पे फूड में हैं और फूड की केमिस्ट्री लैब में हैं। तो यहाँ के ऊपर जो है बेसिक केमिस्ट्री से लेके एडवांस केमिस्ट्री से लेके जो है और उसकी स्पेक्ट्रोस्कोपी और क्रोमेटोग्राफी है। हाँ, ये आपको जो है वेट केमिस्ट्री नजर आ रही है सारी की सारी। अगर वो सामने देखें तो उस कमरे में आपको जो है वो एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर मिल रहे हैं। पीछे जो है वो क्रोमेटोग्राफी, हम उस साइड पे जाते भी हैं अभी। कुछ प्रोसेस भी हो रहा है। जी, ये कोई जो है वो बच्चे सैंपल कर रहे हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं जी यहाँ पे, बताइएगा। केसेस कर रहे हैं, टोटल सॉल्युबल सॉलिड्स की डिटरमिनेशन कर रहे हैं अच्छा, जैम्स में। आसान जुबान में बता दें कि ये क्या चीज़ है। सर हम लोग इसमें बेसिकली जैम की थिकनेस को चेक कर रहे हैं। जैम्स की जी, जैम्स की थिकनेस जी। यानी कि जो जैम हम सुबह ब्रेड के साथ लगा के खाते हैं वो वाले जैम की बात कर रहे हैं। तो ये अब आपने नोट करना है कि जो आप जैम भी खा रहे हैं उसका भी यहाँ पे लेबॉरेटरी टेस्ट है वो किया जा रहा है। आपका नाम क्या है? सोफिया। तो सोफिया यहाँ पे आपको जैम का जो टेस्ट करके बता रही हैं। अब इसके बाद जो रिजल्ट्स आएंगे वो ये हमें तो नहीं बताएंगे लेकिन अपनी हायर अथॉरिटी को बता देंगे कि ये जैम जो है वो खाने के काबिल है या नहीं। तो उसके बाद फिर वो मुतलका कंपनी को बता देंगे, मुतलका हायर अथॉरिटीज़ को बता दें कि ये जैम खाने वाला है या नहीं। ये तो बड़ी अच्छी चीज़ होगी सर। जी अली, आप जो टेबल देख रहे हैं यहाँ के ऊपर एक उसका बेवरेजेस का है, डेयरी का है। डेयरी के अंदर लैब है स्पेशल, बेकरी है, सीरियल्स हैं। सो आपको अब यहाँ के ऊपर 10 टेबल खाने की हर चीज़ जो दस्तरखान के ऊपर रखी जाए। एक तो पैकेज आइटम है, रॉ आइटम है, उसके इंग्रेडिएंट्स भी और उसके एडिटिव्स भी, कलर्स हैं, फ्लेवर्स हैं। वो जो सामने आप लैब देख रहे हैं, हम उस तरफ मूव भी करते हैं। ये वाली लैब जो है दिस इज़ हाईली एडवांस लैब जिसको क्रोमेटोग्राफी लैब कहते हैं। यहाँ के ऊपर टॉक्सिन्स हों, अडल्ट्रेंट्स हों, कंटेमिनेंट्स हों, यहाँ के ऊपर जितने भी जो है वो कलर्स हों, फ्लेवर्स हों, एडिटिव्स हों, सारे के सारे हम यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं। एंड दीज मशीन्स, इसको लिक्विड क्रोमेटोग्राफ हैं, गैस क्रोमेटोग्राफ हैं, हाई प्रेशर वाले हैं, लो प्रेशर वाले हैं, फिर इनके डिटेक्टर्स हैं। तो ये पार्ट्स पर बिलियन जो है कि लेवल तक जाकर डिटेक्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान में पहली बार ऐसे हो रहा है कि इस तरह इतनी गहराई में जाकर साइंसी तारीफ अपनाया जा रहा है मिलावट माफिया के खिलाफ। फॉर्चुनेटली हो रहा है, अनफॉर्चुनेटली पहली दफ़ा हो रहा है। पहली दफा हो रहा है। चले आगे बहुत पहले हो जाना चाहिए था लेकिन चलिए अच्छी बात है कि अब चले कोई ना कोई हमारे पास इस तरह का इक्विपमेंट मौजूद है, एक लैब मौजूद है
यहाँ जो से हमें आप महफूज पेस्टिसाइड रेजिड्यूज मालूम करने हो, एंटीबायोटिक रेजिड्यूज तो नहीं है उसके अंदर, टॉक्सिन्स तो नहीं है, अफ्लाटॉक्सिन्स तो नहीं है, उसमें कलर सही डाले हुए हैं या नहीं, फ्लेवर सही डाले हुए हैं या नहीं, एडिटिव सही है कि नहीं, ये सारे के सारे यहाँ पे टेस्ट हो सकते हैं। टॉफी खाते हैं, बंटीज वगैरह खाते हैं, उसमें ट्रांस फैट तो नहीं है क्या, उसके अंदर जो शुगर उन्होंने डाली है वो सही वाली शुगर ही है या कुछ और है, जो एडिटिव्स कलर डाला था वो कलर खाने वाला था या कपड़ों वाला था, वो सारे के सारे अब यहाँ पे टेस्ट हो सकेंगे। सारे के सारे यहाँ पे टेस्ट होंगे। बिल्कुल ऐसे ही है तो ये सर। मशीनें सारी हमें बाहर से इंपोर्ट करवाई हुई हैं। ये मोस्टली यूएस हैं एंड आल्सो यूरोप हैं, यूरोप सबसे अच्छी बात है कि और हमारे जापान है। इस रूम में अगर बात करें तो इस रूम के अंदर जो है हमारे पास मेनली यूएसए की हैं और 4 मशीन जो हैं जापान की हैं। और ये है सबसे इम्पोर्टेंट लैब का रूम जो कि डेयरी की प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है वो टेस्टिंग करते हैं, यानी कि इसका ताल्लुक मेरे और आपके बच्चों से भी जुड़ा हुआ है, मेरे से भी जुड़ा हुआ है। और इसमें दूध के हवाले से अगर बात की जाए तो दूध के ऊपर टेस्ट की जो है वो किए जा रहे हैं। तो हमारे साथ एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं जो काम कर रहे हैं वो गोल्ड मेडलिस्ट हैं भाई। जितने भी यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज जो काम कर रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा ख़वातीन की तादाद है। हम लोगों के पास जो इस वक्त इक्विपमेंट है वो बेसिकली किसी भी पाकिस्तान में इस वाज ओनली विद इंटरनेशनल जो कंपनीज़ होती थी उनके, अब वाहिद ऐसी अथॉरिटी है जो पाकिस्तान में अब आई है जिसके पास इतना हाईटेक इक्विपमेंट है कि आपको विद इन 30 सेकेंड्स के अंदर आपको आपके सारे दूध का बता देते कि इसमें क्या क्या मिलावट है, जो हमारा सबसे बड़ा इशू है। मेरा नाम आसमा खान है, एमफिल फूड एंड न्यूट्रिशन एंड करेंटली हम इस इक्विपमेंट पे काम कर रहे हैं। इसका नाम बैक्सोमेटिक है और ये हमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट पब्लिक हेल्थ रिलेटेड पैरामीटर्स बताता है। एक तो हमें इससे बैक्टीरिया का पता चलता है, यानी मिल्क हाइजीन का, कि जो मिल्क सैंपल हमारे पास आ रहा है उसमें कितने बैक्टीरिया मौजूद है। स्क्रीन पे दिखा सकती हैं? जी, अभी इस वक्त एक सैंपल रन हो रहा है। 2 चीज़ें हमें ये बताएगा, एक तो एक एनिमल हेल्थ के बारे में बताएगा कि जहाँ एनिमल हेल्थ के बारे में भी, कि जो एनिमल हम जिससे दूध सोर्स कर रहे हैं वो बीमार तो नहीं है। मैस्टाइटिस एक बीमारी है एनिमल्स की, तो वो जो है अगर एनिमल को मैस्टाइटिस होगा तो ये SCC एक पैरामीटर है, सोमेटिक सेल काउंट। तो इसका जो है वो वैल्यू नॉर्मली आपको जो है वो 7 लाख कुछ होते हैं। अगर उससे ज़्यादा है तो ये इंडिकेट करे वो जो है वो कहाँ स्टोर किया गया है। अगर वो प्रॉपरली स्टोर नहीं है तो उसमें बैक्टीरियल काउंट ज़्यादा हो जाएगा। तो हमें ये भी बताएगा कि टेम्परेचर भी बताएगा, टेम्परेचर का, और बैक्टीरियल बैक्टीरिया बेसिकली हमें हाइजीन के बारे में बता रहा होता है ना, कि दूध जो है वो प्रॉपरली स्टोर नहीं किया गया या हैंडलिंग सही नहीं थी। अगर जो है वो कोई वहाँ से हाथों से कोई जरासीम ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो वो भी हमें इससे ओवरऑल बैक्टीरिया का पता चल जाएगा। और इसके अब जब हम एडल्टर्स में जाते हैं तो ये एडल्टर्स की पूरी लिस्ट हमारे सामने आ जाती है कि इसके अंदर क्या चीज़ कितने % है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा हमें पाया गया वो एडिड वाटर है। जो कि टोटल कैलोरी कंटेंट ऑफ फूड सैंपल का जो है वो हम इसे मेजर करते हैं। मतलब कि फूड के ऊपर किसी भी बॉक्स के ऊपर लिखा होता है कि इसमें कितनी कैलोरीज मौजूद हैं। क्लेम को हम वेरीफाई करते हैं इससे टोटल कैलोरीज उसकी कैलकुलेट करके कि वेदर ये क्लेम जो है वो ट्रू है और नॉट। क्या ये सिस्टम इससे पहले मौजूद था पाकिस्तान में? आप क्या समझती हैं, क्योंकि आप तो अब साइंटिस्ट हैं। ये सिस्टम वो आई थिंक यहाँ पे ही है। पहले ये होता है यूज़ फ्यूल्स वगैरह के लिए, लेकिन फूड टेस्टिंग लैब में आई थिंक ये फर्स्ट वन है। मैं इधर जूनियर साइंटिस्ट फूड टेस्टिंग लैब में काम कर रही हूँ और ये जो इक्विपमेंट है बेसिकली मेरे पास है, ये सॉफ्ट ड्रिंक एनालाइजर है। ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक एनालाइजर जो ड्रिंक हम बड़े शौक से पीते हैं खाने के बाद, कोई भी बेवरेजेस जो हैं बेसिकली वो सैंपल हम यहाँ पे बेसिकली रन करते हैं। और ये जो हमारा इक्विपमेंट है ये हमें बताता है शुगर कंसंट्रेशन के बारे में, और बेसिकली ये बता रहा होता है कि काउंटर फीटिंग तो नहीं हुई हुई किसी भी सॉफ्ट ड्रिंक में, कि जो भी सॉफ्ट ड्रिंक हम कंज्यूम कर रहे हैं वो असल है कि नहीं। ये हमें बेसिकली ये वो सबसे इम्पॉर्टेंट जगह है जहाँ के ऊपर जो है, क्योंकि हमारा सैंपल रिसीविंग यूनिट दूसरी बिल्डिंग में है, वहाँ से सैंपल दे के गए, वहाँ पे कोडिंग हो जाती है और डीफेसिंग होती है। उसके बाद यहाँ पे सैंपल आता है, यहाँ से सैंपल को जो है सेकंड कोड लगता है और फिर यहाँ पे छोटी छोटी वायल में एक्सट्रैक्शनिंग सैंपल होके फिर अंदर जाता है। सो जो अंदर एनालिस्ट है, जो उसका रिव्यूअर है, जो अप्रूवर है, उसको कोई पता नहीं है ये सैंपल कहाँ से आया है, किसका सैंपल है। उसको सिर्फ ये पता है इस सैंपल का मैंने ये टेस्ट करना है। वो टेस्ट ऑटोमेटिकली जो है उस मशीन जो है सिस्टम में रिपोर्ट करती है, सिस्टम में ही वो रिव्यू होता है, सिस्टम में ही अप्रूव होता है और बिल्कुल जो है वो जब रिपोर्ट होती है, पब्लिश होती है, उस टाइम पे पता चलता है कि ये इसकी रिपोर्ट क्या आई है। मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत ट्रांसपेरेंट, यानी कि शफाफियत के साथ 100% एनोनिमिटी है, 100% ट्रांसपेरेंसी है और ट्रेसिबिलिटी है। ये साइंटिस्ट के वर्क स्टेशंस हैं। सो आप ये सारे साइंटिस्ट हैं। सो होता क्या है कि सारे साइंटिस्ट आए कहाँ से? बड़ी मुश्किल से ढूंढे हमने। बड़ी मुश्किल से 30,000 एप्लीकेशन में से ये शॉर्टलिस्ट किए हैं, जो 200 प्लस साइंटिस्ट हैं हमारे पास इस टाइम के ऊपर। हम सबसे ज़्यादा जो है पे पैकेजेस इनके रखे
और इसी वजह से हम सबसे बेहतर ह्यूमन रिसोर्स को जो है रिक्रूट कर सके। अब जो है वहाँ दूसरी साइड के ऊपर ये अपने टेस्ट परफॉर्म करते हैं, मशीन से रिपोर्ट जो है सिस्टम के थ्रू जो है इन मशीन्स में आती है। हम जब भी कोई इंस्टीट्यूशन बनाते हैं तो रिसर्च का एक डिपार्टमेंट हमारा होता है, किसी चीज़ के ऊपर हम रिसर्च भी करते हैं। क्या इस तरह की सहूलत भी होगी? हमारी 3 वैल्यूज़ हैं जी, ट्रस्ट, एक्सीलेंस एंड इनोवेशन। इनोवेशन अगर हमने वैल्यू रखी हुई है, रिसर्च के बगैर कैसे हो सकती है? पाफडा ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री जो है ना फोकस कर रही है जितने भी हेल्थ केयर प्रोडक्ट है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, उसमें मेडिसिन हैं ह्यूमंस की, वेटनरी मेडिसन है, पोल्ट्री की हैं और वैक्सीन्स हैं, अगेन ह्यूमन एंड पोल्ट्री, मेडिकल डिवाइसेस, ये जो इम्प्लांट्स हैं, सर्जिकल डिवाइसेस हैं, जो दिल के अंदर दिल स्टंट डलता है, नी इम्प्लांट्स हैं, डेंटल इम्प्लांट्स हैं, इनकी टेस्टिंग है, और कॉस्मेटिक्स, हर्बल, ये जो आपके जितने फॉर एग्जांपल जुशांदा है उनकी टेस्टिंग है। तो ये सारी जो टेस्टिंग है ये हमारी फार्मास्यूटिकल लैब जो है ना, ये मेरी वाइफ वो भी बहुत अप्लाई करती है। तो मैं अब उसको बताना चाहता हूँ कि अब जितने भी कॉस्मेटिक्स हैं वो यहाँ से सर्टिफाइड होंगे, टेस्ट होंगे, तो उसके बाद जो आप यूज़ करेंगे, आप किस तरह से उसको टेस्ट जो है वो करते हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें निकालती हैं? मेरा पहले मैं अपना थोड़ा बैकग्राउंड बता दूं। मेरा एमफिल एंड पीएचडी का जो टॉपिक था डेट इज़ नैनो कॉस्मेटिक्स, और मेरा 6 इयर्स का एक्सपीरियंस है कॉस्मेटिक्स की टेस्टिंग में। और कॉस्मेटिक्स की टेस्टिंग हम ऐसे करते हैं, इसमें इसकी स्टेबिलिटी टेस्टिंग करते हैं, हम इसमें इसकी प्योरिटी एनालिसिस करते हैं कि इसमें जो हमें कंपाउंड बताया जा रहा है वो है भी या नहीं है, तो उसकी हम HPLC एनालिसिस करते हैं, LCMS करते हैं, और इसमें जो मर्करी यूज़ होता है वाइटनिंग क्रीम्स में, उसका हम स्कैन करते हैं फ्रॉम ICPOS एंड AAS एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी से, जो कि आई गेस अभी तक पाकिस्तान में किसी भी लैब्स में अवेलेबल नहीं है ये टेक्नोलॉजी। तो ये पहली दफ़ा हो रहा है। जो असल में रंग गोरा करने वाली क्रीम्स हैं उसमें मर्करी और हाइड्रोकिनोन्स, ये 2 जो है ना कंटेमिनेंट्स हैं जो कि जिनकी पॉसिबिलिटी होती है, और ये दोनों बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है ह्यूमन स्किन के लिए, ओवरऑल लाइफ के लिए। तो इनकी डिटेल टेस्टिंग हम करते हैं। और फिर परफ्यूम्स हैं, उसके अंदर कोई ऐसा अल्कोहल्स है जो उनके क्लेम्स होते हैं, उसके हिसाब से जो है ना परफ्यूम की टेस्टिंग करते हैं। जितना आप बता रहे हैं ना, अगर आपने हर चीज़ का टेस्ट कर लिया फिर तो कोई यूज़ ही नहीं करेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको पता है कि मिलावट बहुत ज़्यादा हो रही है आज। कॉस्मेटिक्स की पहले टेस्टिंग कम्प्रीहेंसिव जो है ना कैपेबिलिटी वो पाकिस्तान में नहीं थी। हमारा एक PSQC डिपार्टमेंट है, उन्होंने रिसेंटली 2025 में इसका एक्ट मंजूर हुआ है कॉस्मेटिक्स का, और वो जो है ना इसकी स्टैंडर्ड इनिशियली जो है ना सेट करते हैं। अब ये बताएंगे कि अब यहाँ पे जितनी भी आपकी जो क्रीम्स हैं रंग गोरा करने वाली, आपकी फाउंडेशन वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं। अब मुझे फाउंडेशन का इसलिए पता है क्योंकि मेरी वाइफ यूज़ करती है। तो अब जब ये सारे टेस्ट हो जाएंगे आपको पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट जो है वो अनयूजेबल है, तो फिर आप इस्तेमाल करेंगे कि नहीं? सो डेफिनेटली नहीं करेंगे, और इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस ऑलवेज कि हम एक अवेयरनेस क्रिएट करेंगे अपने लेवल पे, अपने घरों के लेवल पे और नेशनल लेवल पे। ऑब्वियसली पैफडा इज़ द नाइस प्लेटफॉर्म जो हमें ये अपॉर्चुनिटी देगा, जो आज से पहले नहीं हमें मिल रही थी। तो आपका क्या मैसेज है उन खवातीन के लिए जो आप पहले करीम यूज़ कर रही थी, लेकिन अब इस लेबॉर्ट्री के बाद उनको क्या करना है? जी, मेरा मैसेज यही है कि ऐसी मेडिसिन्स या ऐसी कॉस्मेटिक्स जिनके अंदर मर्करी है या जो आपकी सेहत के लिए हैज़र्डस हैं, क्योंकि अगर आप क्रीम यूज़ करें और उसमें मर्करी कंटेंट ज़्यादा है तो आपकी स्किन को भी डैमेज करेगा, आपके ब्लड बैरियर को क्रॉस करके ब्लड तक जाएगा, और उसकी वजह से आपकी किडनी फेल हो सकती है, आपके डिफरेंट ऑर्गन्स फेल हो सकते हैं। किडनी भी फेल हो सकती है? डिफरेंट ऑर्गन्स पे इफेक्ट होता है और वो डिफरेंट ऑर्गन्स को फेल कर सकती है। तो मेरा पैगाम यही है कि जो वाइटनिंग क्रीम्स हैं ये इस तरह की क्रीम्स है जो कहते हैं कि हम 3 दिन में 7 दिन में आपका रंग आ जाएगा, तो वो अवॉइड करनी चाहिए। और जिनके ऊपर आपका जो लेबल है, जो भी फॉर्मुलेशन होगी उसके आप लेबल लाजमी पढ़ें कि उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, उस पर मर्करी कंटेंट कितना लिखा हुआ है। अगर नहीं लिखा हुआ तो आप वेरीफाइड जो भी सोर्स है उसको यूज़ करें। आपका नाम क्या है? निदा रशीद। निदा, आपका क्या मैसेज है ये कॉस्मेटिक्स के हवाले से? ये जो लिपस्टिक लगाते हैं हम, क्या इसको भी चेक किया जाएगा? जी, लिपस्टिक को भी चेक किया जाएगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि अभी 6-8 महीनों के अंदर पाकिस्तान में कॉस्मेटिक्स का एक स्टैंडर्ड बनेगा और डिफरेंट तरीके से कॉस्मेटिक्स सेल होंगी जो कि रेगुलेटेड होके आएंगी मार्केट में। Basically, we're working in agriculture testing lab, so our main focus is on fertilizers, pesticides and water testing. Water के अंदर कोई भी जो है metals हैं, irrigation water की हम testing करते हैं यहाँ पे, and also soil tests. And we're working basically for अगर एक farmer है उसको नहीं पता कि उसके fertilizers में क्या है,
एक कंपनी जो है वो फर्टिलाइज़र बना रही हैं, वो बेच रही हैं, दे आर क्लेमिंग समथिंग कि इसमें इतने % हमारे पास नाइट्रोजन है या इतने % जो है हमारे पास, फॉर एग्जांपल यूरिया फर्टिलाइज़र, उसके अंदर वो अगर कहते हैं कि हमारे पास 46% नाइट्रोजन प्रेजेंट है, सो बेसिकली वी आर टेस्टिंग दैट कि इफ़ देर इज़ अ क्लेम दैट कि ये 46% नाइट्रोजन है यूरिया में, तो वो 46% नाइट्रोजन प्रेजेंट भी है या नहीं, क्योंकि अगर उसका रेशो फर्टिलाइज़र में सही नहीं होगा तो द फार्मर्स आर ट्रस्टिंग ऑन द कंपनी टू मेक श्योर दैट देयर इज़ अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। हमने देखा वो किस तरह से अपनी एडवर्टीजमेंट करते हैं कि Yes. इसमें ये इक्विपमेंट हमने जो है वो शामिल किया हो, ये चीज़ें शामिल हैं। तो आपने किसान को गाइड करना है, अब आप एश्योर करेंगे कि उसकी फील्ड में, उसकी क्रॉप के अंदर कोई इस तरह से कोई मेडिसिन या पेस्टिसाइड ना चली जाए जो उसकी फसल को नुकसान पहुंचाए। Exactly. For pesticides, we're ensuring that they are safe to use. There's not any, toxins that are present in that. And for fertilizers, we're making sure that there are appropriate amount of nutrients that are required for the crops. And Samed Dar, what's your one message, one word in one word for the farmers of Punjab? For farmers of Punjab, you can trust us. आपका अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर एहसानुल हक, मेंबर एग्रीकल्चर। डॉक्टर साहब, आपके यहाँ इस सेक्शन के अंदर क्या हो रहा है? जी, अभी जहाँ पे आप मौजूद हैं ये लेबॉर्ट्री है जो कि एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होने वाले फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स की टेस्टिंग करती है। तो इस वक्त हमारे पास जो जदीद तरीन मशीनरी है वो यहाँ पे गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की है इस लेबॉर्ट्री में। इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ज़िम्मेदार हमारे किसान भाइयों को होगा कि वो जिस चीज़ के लिए पैसे लगा रहे हैं, जो चीज़ उनको बताई जाती है उनको वही मिलेगी। तो जब ज़िम्मेदार को खालस बीज मिलेगी, खालस खाद मिलेगी, खालस उसको अद्वियात जो कीड़े मार या दूसरी जहरें हैं वो मिलेंगी, तो ज़िम्मेदार की एक तो फसल बेहतर होगी, ज़िम्मेदार की इनकम बेहतर होगी। तो अब ये वाला जो यहाँ पे जो फैसिलिटी बनी है इसमें अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के किसी भी मुल्क की जो भी रिक्वायरमेंट है वो जितनी भी कम से कम उसकी वो मिकदार है जिसको वो ट्रेस को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, तो ये मशीनें, ये फैसिलिटी इस वक्त इस काबिल है कि उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करे। हमारे पास इंडस्ट्री डायरेक्टली आ सकती है और अथॉरिटीज़ आ सकती हैं। तो अगर किसी भी शहरी को कोई मसला है, दूध के साथ मसला है, फूड के साथ है, एग्रीकल्चर इनपुट्स के साथ है या मेडिसिन के साथ है, वो रेलिवेंट इदारे के पास जाएगा, ड्रैब के पास फॉर एग्जांपल इसके लिए मेडिसिन के लिए जाएगा, फूड अथॉरिटी के पास जो है फूड के लिए जाएगा, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में फॉर एग्रीकल्चर जाएगा। वहाँ से वो अपना सैंपल हमें भेजेंगे, हम रेलिवेंट डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करके दे देंगे, क्योंकि एनफोर्समेंट उन्होंने करनी है, हमने कंप्लायंस करनी है, कन्फॉर्मेंस करनी है, टेस्टिंग हमने करनी है, लेकिन एनफोर्समेंट रेलेवेंट डिपार्टमेंट ने करनी है। तो रेलेवेंट डिपार्टमेंट के पास ही आप जाएंगे, वो सैंपल हमें ही भेजेंगे, हमारी रिपोर्ट के ऊपर ही वो दोबारा एक्शन लेंगे। तो डायरेक्टली हम जो है वो एंटरटेन जो है सिटीजन्स को नहीं कर सकते, रेलेवेंट एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट के जरिए हमारे पास आ सकता है और उनके एक्ट अलाउ करते हैं कि अगर कोई भी इंसान जो है वो पाकिस्तानी शहरी सैंपल ला सकता है। मिलावट माफिया के लिए आपका आखिरी वर्ड में एक लफ्ज़ में पैगाम क्या है? ये पहली दफ़ा हमारे हाथ में ऐसा हथियार आया है जिसके साथ जो है वो हम एक बड़े क्लियर तरीके से जो है यार्ड स्टिक के साथ चेक कर सकते हैं। सो अब जो है अगर किसी ने मिलावट की है यहाँ इस लेबॉर्ट्री से जो आप देख के आए हैं, इससे कोई नहीं निकल सकता जी। अहम अदारा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने बनाया है जो कि इंश्योर करेगा जी कि जो हम फूड कंज्यूम कर रहे हैं वो सेफ़ है, जो मेडिसिन हम यूज़ कर रहे हैं वो इफ़ेक्टिव है, 2 नंबरी नहीं है, और जो एग्रीकल्चर का एक किसान जो पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहा है उसकी क्वालिटी ठीक है। इसका इम्पैक्ट आपकी फैमिली, मेरी फैमिली, सब के ऊपर आना है जो इसने काम करना है। और जो एडवांस टेस्टिंग हम करेंगे उससे हमारी फूड सेफ होगा, फूड सेफ्टी को हम इंश्योर करेंगे। इसके साथ साथ हम क्वालिटी मेडिसिन को इंश्योर करेंगे। वैक्सीन की टेस्टिंग का कोई सिस्टम नहीं था पाकिस्तान में, वो भी हम करेंगे। चावल है तो हम कोई 4 बिलियन से ज़्यादा का डॉलर का हम चावल एक्सपोर्ट करते हैं और वो यूरोप, नॉर्थ अमेरिका जाता है।
उनकी रिक्वायरमेंट है कि ये टेस्ट किए हों। देखें, हमारे एक्ट के मुताबिक हम कहीं भी जा सकते हैं, कहीं से भी सैम्पलिंग कर सकते हैं, लेकिन हम रिलाई इनिशियली करेंगे जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है, जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, फूड डिपार्टमेंट, फूड अथॉरिटी, वो सैम्पलिंग लेके आएंगे, हम एनालिसिस करेंगे, इन्फोर्समेंट वो करेंगे। तो इस लैब का अब बाकायदा तौर पर इफ्तिताह जो है वो अनकरीब होने जा रहा है और बताया जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो इस लेबॉर्ट्री का, ड्रग अथॉरिटी का बाकायदा जो है वो इफ्तिताह जो है वो करेंगे। तो आपको एक बैकग्राउंड इसका बता दूं कि 2016 में वज़ीर आला पंजाब थे मियां शहबाज शरीफ, तो उन्होंने इस प्रोजेक्ट की बुनियाद रखी और बुनियाद रखने के बाद इस प्रोजेक्ट का आगाज़ हुआ। इसमें बहुत ज़्यादा डिले भी आया, लेकिन ताख़ीर होने के बाद अब वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ शरीफ ने जिस तेज़ रफ्तारी के साथ इसको ज़मीन पे उतारा और इस पे काम किया, तो उसके बाद ये अब बिल्डिंग जो है वो खड़ी हो चुकी है और इसमें इक्विपमेंट जो है ऑपरेशनल हो चुका है। तो सिंपल मैसेज यही है कि ये आपके और मेरे खाने के हवाले से, कॉस्मेटिक्स के हवाले से, अद्वियात के हवाले से ये जो बिल्डिंग बनाई गई है और इसके अंदर जो इक्विपमेंट मौजूद है वो हमें उन चीज़ों से महफूज रखेगा जो हमारे लिए जहर है। तो ये मिलावट माफिया के लिए सबसे बड़ा साइंसी हथियार हुकूमत ने पाकिस्तान में पहली बार कायम कर दिया है।